10-20 ठो फॉर्च्यूनर ले लेंगे, सोचेंगे हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है। जनता के बाद हमन को वोट दे दियल जाई, आ ना ढकाई ता ना वोट दियल जाई। बोलो हम बनवा दे, जब तू जीत लेबा त अपन घरे रहबा, कहे जे बनवावे आइबा ओकर पहले बनवावा। पहुंच चुका है जनपद मऊ के घोसी क्षेत्र में और बता दें कि यहाँ नाला की जो समस्या है ये कई बार लोगों के संज्ञान में आ चुका है। कई बार यहाँ के ग्रामीणों ने आक्रोश भी जताया इस पे, लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया। और आज देखा जाए तो एक यहाँ के समाज सेवी उज्जवल मिश्रा हैं जो नाले में बताया जा रहा है सुबह 10 बजे से लेकर खड़े हैं और अभी समय हो रहा है 4। आपको 10 से 4 बजे तक जो आदमी एक नाले में खड़ा रहे और बिना खाए पिए, वो भी धूप में, उसका क्या हाल हुआ होगा। और हम जानते हैं कि नाले में ये खड़े क्यों हैं और इनकी वजह क्या है। नाले में खड़े हैं और आपको बता दें कि वजह क्या है नाले में खड़े, क्योंकि 10 बजे से ये खड़े हैं नाले में और अभी टाइम हो रहा है 4 और इनसे हम जानते हैं। उज्जवल मिश्रा नाम है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आप 10 बजे से नाले में खड़े हैं, चीनी मिल के नाले में, क्या हकीकत है? तभी लोग बता रहे हैं। अब मैं क्यों नाले में क्यों? देखिए, बहुत आज से नहीं, वो लोग 2 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं। हर जगह पत्राचार से लेके सब कर लिया। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं बताया गया, प्रधानमंत्री तक को भी बताया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण में ये चीज़ आती है, विलेज मतलब ODF फ्री कहते हैं लोग कि गांव भी स्वच्छ हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से इसका समाधान नहीं। चीनी मिल गए, डीएम के पास गए, अभी जो नए डीएम साहब आए इनके पास नहीं गए, लेकिन पुराने डीएम साहब जो थे दीपक कुमार जी, उनके तक पत्राचार हुआ, सब कुछ किया गया जितना चीज किया जा सकता है, लेकिन इसका समाधान नहीं। इस मामले में गौरी डी से लेकर और यहाँ तक की जितनी भी महिलाएं हैं वो इससे पहले काफ़ी विरोध भी कर चुकी हैं और सुनने में आया और देखने में भी आया था कि इससे पहले काफ़ी जो गेहूं की फसल थी वो नुकसान हो चुका है इसके पानी से। लेकिन यहाँ की महिलाओं का और यहाँ के जो लोग जिनका नुकसान, उन लोगों का कहना है कि उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और देखा जाए तो इस पर जो नाला है या इसका जो बदबू है काफ़ी दूर दूर तक जाता है और काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ जो नहीं। देखिए, ये आपने गेहूं बताया, मैं आपको एक और बात जोड़ देता हूँ। यहीं पे एक ताल होगा ना, वो पकड़ी ताल, हाँ, पकड़ी ताल जो है, पकड़ी ताल में बहुत मछलियां भी मरी होंगी। आप पूछे इन लोगों से, सब बताएंगे। पानी जो है इसका, उससे लगभग जितने भी निषाद लोग हैं वो बहुत इससे प्रभावित थे। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार यही तो कह रहा हूँ, जो छोटे लोग हैं उनको जानबूझकर दबाया जाता है, उनको बढ़ने ही नहीं दिया जाता। चाहे ऐसे इस प्रकार की राजनीति जानबूझ के की जाती है ताकि वो इसी में उलझे रहें। इसी में उलझे रहेंगे तो उनके वोटर बने रहेंगे। आपको मैं बताऊं कि ये यहाँ से लेकर सहरोज होते हुए जाके टमस में मिलता है। आप यहाँ से जाइए, मैं गया था, मैं सुबह गया हूँ, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। और इसके पकड़ी के बाद ये नाला है ही नहीं, खुदा हुआ है लेकिन पानी नहीं है उसमें। पानी यही, बस यही जो बजा रहा है यही है, खोदा गया है लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं है पानी। इन लोगों को, सिर्फ इन लोगों को दूषित करने के लिए रोक के रखा गया है। इस प्रकार का कचरा, इसको इस नाले को पाइप से भेजा जा सकता है, इसकी सफाई की जा सकती है, लेकिन कुछ नहीं। इसके लिए ऐसा थोड़ी पैसा नहीं आता होगा। जब सरकार ये जानती है कि यह गंदगी फैलाता है तो सरकार ये भी जानती है इसको सफाई करने के लिए पैसा देना है। पैसा आता होगा लेकिन खा जाते होंगे, जानबूझ के रुकवाए होंगे ताकि ये लोग वोटर बने रहे। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये एक मुद्दा है और ये हर साल ये मुद्दा ही रहेगा। ये कभी समाधान नहीं होगा इसका, ये मुद्दा ही रहेगा। और मुद्दा रहेगा तभी ये लोगों की राजनीति चमकेगी। जो 5 साल 10 साल बोलते हैं, गाना गा रहे हैं, उनको जब यहाँ की बुनियादी समस्याओं के बारे में नहीं पता है तो क्या करेंगे वो? कौन से जनप्रतिनिधि है? जब चुनाव आता है तो 2-3 महीना पहले घूमना चालू करते हैं, 2-3 महीने के अंदर वो सबके चहेते बन जाते हैं। 10-20 ठो फॉर्च्यूनर ले लेंगे, सोचेंगे हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है। जनता के बारे में जो नहीं पता, गाड़ी और भौकाल से अगर जनता बनती है तो ये तो गलत बात है। इस बार जनता बताएगी, इस बार जनता नोटा भी दबाएगी। मैं तो कह रहा हूँ, कोई नहीं समझ में आए नोटा दबाइए, कोई जरूरी है? अगर भाई वो अच्छा नहीं के वोट दें, क्यों की मत? ये भी आपको संविधान ने अधिकार दिया, किसी और ने नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने के लिखे हुए संविधान ने आपको उसी के अंतर्गत संशोधन करके एक नोटा लाया गया। क्यों लाया गया? कि हमको ये भी नहीं पसंद है, ये भी नहीं पसंद है, तो हम क्या करें? तो नोटा दबाइए। नोटा की भी संख्या अधिक हो जाएगी तो आपको पता है चुनाव रद्द हो जाएगा। इस गांव की जनता इस बार नोटा दबाएगी।
गांव की जनता से पूछिए, हमको तो लगता है नोटा ही दबाएगी, लेकिन किसी को वोट नहीं देगी। चलिए गांव की जनता से हम पूछते हैं और यहाँ पे उज्जवल मिश्रा ने बताया है कि जो यहाँ की समस्या है उसको उजागर किया है और बताया, और काफ़ी समय से ये पानी में और खड़े हैं। और आइए यहाँ पे कैमरामैन को दिखाने की कोशिश करें। सामने महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं और ग्रामीणों ने यहाँ पे अपना बैठकर यहाँ पे अपना जमाव बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि दोनों गांव के प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं। तो कहा जाता है कि प्रधान, गांव का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। सर एक सवाल, प्रधान है आप यहाँ के? जी। कहा जाता है कि गांव का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, तो इस समस्या को कभी आपने उजागर नहीं करने की कोशिश की? बहुत कई बार तो उजागर किया गया है। डीएम कहाँ साहब से, एसडीएम साहब से, जीएम साहब से कहा गया। लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग कागज बढ़ा रहे हैं, जब उसके लिए बजट आएगा तो व्यवस्था की जाएगी, बनेगा, सफाई कराएंगे। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब तक नहीं। देख रहे हैं आप, अगर होता तो इसकी हालत ये नहीं रहती। यहाँ सुनने में ये भी आ रहा है कि इस गांव में लोग शादी करने के लिए आते हैं अपने बच्चों की, लेकिन यहाँ शादी नहीं करते, केवल नाले की वजह से। क्या नहीं, सही है। गंदगी को देखकर कोई भी, आप भी कह सकते हैं। यहाँ पानी जब सड़ रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, मच्छी और मच्छर का प्रकोप फैल रहा है। इस चीज का हम एकदम कटाक्ष कर सकते हैं क्या कि अगर जो लोग कहते हैं गांव का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, इस चीज का हम कटाक्ष कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि काफी लंबी समस्या है और गांव के दो प्रधान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन गांव में ये समस्या का अभी तक हल नहीं हो पाया। हम लोग कह कर थक गए हैं कहते कहते। ये इसकी वजह से मशीन का पानी दूषित हो गया, पाइप का। हम लोग पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। पानी खरीद कर आरओ से मंगा कर पिया जाता है। अभी जो भी रिश्तेदार बाहर के आएंगे तो कहते हैं सुखा में गंदगी है, कौन शादी ब्याह करेगा। लेकिन कुछ वैसे लोग होते हैं मजबूर होकर, वैसे होते हैं आके शादी करते हैं। चुनाव तो आदत हो गई है। चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें काफी प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम घोसी का इतना विकास कर देंगे, उतना कर देंगे, हमारी सरकार इतना विकास की। लेकिन इस सारी चीजों को आप लोग पहुंचाए नहीं, वहाँ पूछे नहीं कि हमारे गाँव का विकास नहीं हुआ अभी तक? अरे इलेक्शन में तो नए नए चेहरे आते, कहते हैं भाई ठीक है, हम जीत कर जाएंगे तो करा देंगे। लेकिन जीत के चले गए, बात खत्म। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है। चलिए और भी यहाँ पे लोग हैं, महिलाएं हैं। प्रधान जी इसी गांव के आप प्रधान हैं? नहीं, बगल वाले, बगल कैथौली जमीन, कैथौली जमीन, कैथौली गौरीडी। ये कौन सा गांव है? धरौली, गौरीडी, सोमारीडी, कैथौली। 3-4 गांव जो है इससे प्रभावित है। 5 गांव प्रभावित। लेकिन 5 गांव के सभी लोग हम देखे हैं कि अभी तक काफी आवाज उठा चुके हैं। अगली बार अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि गौरीडी ग्राम सभा के जो ग्रामीण लोग कम से कम 50 की संख्या में महिलाएं थी। हम लोग थाना दिवस में भी गए पेपर लेके, फिर तहसील दिवस में भी गए, सीओ साहब से मिले तो बोले कि आप लोग यहाँ मत आइए, आप लोग चीन मिल पे जाइए, जीएम को घेरिए। तो जीएम को जब हम लोग पकड़े तो वो बोले, तुरंत आए मौके पे, एक जेसीबी लेके एक जगह खुदवा के चले गए। अब लोग वहाँ मौजूद, हाँ, बोले कि मुआवजा मिलेगा इसका। हाँ, एक पाइप लगा था, इतने पाइप कम से कम हजारों की संख्या में पाइप लगना चाहिए, तो एक पाइप लगा। मुआवजा का क्या हुआ? मुआवजा मिला जो फसल? आज तक नहीं मिला। नहीं, न कोई लेखपाल वहाँ मौके पे देखने भी नहीं गया। पिछली खबरों में आपको हम दिखाए थे, एक महिला जो है पूरे तरीके से उसका फसल नुकसान हो चुका था और वो महिला काफ़ी रो रही थी, अधिकारियों के सामने रो रही थी। लेकिन बताया गया कि महिला का जो जिनका भी फसल नुकसान हुआ उसको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सुनने में प्रधान जी ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब बताइए कि ऐसे लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? आइए और भी महिलाएं हैं, उनसे हम जानते हैं। चाची कब से यहाँ हो? 10 बजे से। 10 बजे से। और 10 बजे से खड़ा होगा? 12 बजे से खड़ा। ये कहे चाची कि आई जोन समस्या बा, आप लोग आवाज उठावत हैं, तो अभी तक कोई संज्ञान ना लेलस? नहीं ना नहीं, तो ई बहुत खतरा चीज है। गाय, भैंस, बकरी, लइका अगर केहू के गिर जात हमें तब मान लो उनके 1000-1200 रुपया लगत है, तब जाके ठीक होता हमें। एक ठो बुढ़ा रहना, पेशाब करे बैठा ना, ये में गिर गई ना, आती सारा दिन उमर गई ना, तब बाबू अरे भैया लोग गांव का नाला जब सब लोग वोट खातिर तैयार है तो कम से कम हमन के नाला के ढक के पानी बहावे लोग। अबे उधर बात होता रहा कि ये बेरी ना बनी तो वोट ना दिया। हाँ, ना बनी तो वोट ना दिया, ना तो वो चीनी मिल की गेट पर हमन के ये से ढा के एकदम के माटी से पाड़ दियल जाए। अच्छा, ये कल जाए जब ना मरद पटिया तो मेहरारू मिल के पाड़ दियल जाए। अब ये में बारात आई, लड़की का शादी होई तो केहू आई तो जब मान लो हम टेंट डालब तो यहाँ केहू खाना खाई,
है तो हमार है घर बताइए जा हम टेंट डालो तो यही की खातिर नाला की खातिर हमन का सवेरे से जा 12 बजे से खड़ा है जा कि भैया केहू एक ढक दे हमन को वोट दे दियल जाई आ ना ढकाई तो ना वोट दियल जाई। आइए और भी महिलाएं हैं। ए दादी क्या करत हुई? वे नाला का मन के हक भी बंद होके के चाहिए, बस ये मान कहा। कब से यह परेशानी? ये 4-5 साल हो गए। हाँ, अब पानी आओ था तब से मशीन का पानी खराब हो जाता, पानी पिए के हिम्मत के हुई इतना था कहते शादी ना करब। एगो हमारे इतना बड़ा पोता रहे में गिर गई, एकदम चिन्हा नहीं कि वो लड़का तो कर महतारी कूद के निकल उम्मा से पूरा काला होके निकली, एकदम काला हो गया, धस गई है तो निकालल गई तो सुई दवाई भल तो जाकर निक भल। आ यही घर का आदमी रहा देखा भाई मरे वाला ना रहा, एगो घर बा ये सामने गैला पेशाब करे रात में 12 बजे में गिर गया, पानी वानी पियला 10 दिन के बाद खत्म हो गई। हाँ तो इतना ये कुल परेशानी है बेटा लोग। सरकार पर कुछ सुनवाई ना कर, कुछ कोनो सुनवाई नहीं। नेता लोग तो कहते हो चुनाव लड़त हो, कहते हो कि हम घोसी का विकास कर दे भाई, तो कुछ ना कुछ केहू करत ना, कोनो सुनवाई ना। कहत बोलो हम बनवा दे, जब तू जीत लेब तो अपन घरे रह के जे बनवावे ओकर पहले बनवावा तब न विशेष मानी। कमे परेशानी है बेटा, बहुत परेशानी है मन के। लड़का बच्चा भर बारात आवे में पलटी हो जा तो कभी शादी मच्छर एते मच्छर बुझाई न कि ढोला हुआ ढोला पोछियावा रेंग के दुआरे ले जाइए, पोछियावा रेंग के दुआरे ले चल जाइए तब का एते ढोला पोछिया समस्या बा गाँव में, भारी समस्या। चलिए और भी महिलाएं हैं उनसे हम जानते हैं और पूछते हैं। चाची यही गाँव में घर बात? हाँ भैया यही गाँव में घर है। ये बताओ कि आई जन कचरा वाला पानी बा कहिया से है? अरे भैया 4 साल से मैं जैसे पाइप डालल बाकी तो पाइप जब खन के निकला गल आ निकाल गल तो भल की ढका जाई आ तब से आज ले ढकेबे ना कई इतना माछी खैका पर बैठत यही और वे खात हम आदमी बीमारी का घर। यहाँ की लोगों की माने तो बता दें कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के घरों तक बीमारियाँ जो हैं इस नाले के द्वारा पहुँचा जा रहा है। अभी एक महिला ने बयान दिया कि यहाँ से जो कीड़े हैं वो घर में जाते हैं, जो डेंगू मलेरिया जो मच्छर हैं, डेंगू वाले मच्छर जो बड़े बड़े मच्छर होते हैं वो लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों के ऊपर बैठते हैं और काटते हैं। यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं और 4-5 गांव बताया गया, 4-5 गांव इससे प्रभावित है और लगातार बताया जाए कि बीमारियों के घेरे में ये गाँव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो लगातार ये लोग अपना एप्लीकेशन और निवेदन लेकर आला अधिकारियों तक गया और लेकिन उसका सल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ विवेक चौहान की रिपोर्टिंग, जनपद मऊ से। धन्यवाद।